नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ, ये बात हम सभी लोगों ने बहुत बार सुनी भी है, हम इस पे अमल भी करते हैं और ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली कोविड के बाद हम सभी लोगों की यही सोच होती है कि हम सभी लोग सुरक्षित ढंग से सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हेल्थ यूं तो सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे कि हेल्थ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपके खाद्य पदार्थ, मतलब आप खाते क्या हो, आपके विचार, व्यवहार, आहार, ये सब मैटर करता है। यही तो कहते हैं कि अगर आपका मस्तिष्क सही नहीं है, आपकी थिंकिंग सही नहीं है, तो आप कुछ भी खाओगे उसका नुकसान होगा। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जब हम अपना खाना खाया करते थे उससे पहले अच्छे मंत्रों का उच्चारण करके ही खाना खाते थे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, बचपन में एक बार मुझे सौभाग्य से 1 साल के लिए एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। हालांकि जो इंग्लिश वाले थे वो भी हिंदी के ही थे, लेकिन एक टिपिकल हिंदी स्कूल में, जिसको हम विद्या भारती स्कूल बोलते हैं, उसमें पढ़ने का मौका मिला। तो उसमें खाना खाने से पहले हमें कुछ मंत्रों का उच्चारण बोला जाता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो मंत्र हैं या कोई भी और मंत्र है या कोई भी गायत्री मंत्र है, इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण करने से आपके पहले ही माइंड में पॉजिटिवनेस आने लगती है। आप खाना खा रहे हो, ये सब में फले। हमें एक चीज बताएगी कि आप जब खाना खाते हो तो उससे पहले कुछ ना कुछ अलग रख देना जरूरी है। जैसे कि पुराने टाइम पे नीचे बैठ के जब खाना खाते थे तो जमीन पर कुछ अलग रख देते थे, ताकि आसपास के आने वाले जो कीड़े हैं मकोड़े हैं उनको कुछ खाने को मिल जाए। तो ये सब आपकी सोच को सही करते हैं। तो इसमें 3 पर्सपेक्टिव आते हैं: आहार, विचार और व्यवहार। आहार, विचार और व्यवहार, ये 3 हमारे टॉपिक आते हैं। हम विचारों को सही कर सकते हैं वास्तु के द्वारा। यहां पर हमारा वास्तुशास्त्र आता है। व्यवहार और आहार ये आपके अपने अकॉर्डिंग है, जो आप साथ लेकर आए हो। ये आप हमेशा से, जो आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ बाप ने, आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसने आपको सिखाया। व्यवहार भी कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके विचार, जो बहुत ज्यादा संतुलित होने चाहिए। ये रही भूमिका कि कैसे वास्तु काम करता है खाने के संदर्भ में। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं 5 ऐसी मुख्य बीमारियों की जिसके कारण आजकल बहुत ज्यादा लोग डर में हैं, और मैं आज आपको उसका 100% वास्तु का सॉल्यूशन देने वाला हूं। पर एक बात हमेशा ध्यान रहे, बीमारी हो जाने के बाद उसका सॉल्यूशन होना कठिन हो जाता है। उसको बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। ये आए ही ना, इसके बारे में फिर भी विचार किया जा सकता है। 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर आता है, जिसपे सबसे ज्यादा तहलका है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है? नंबर 2 पर हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 3rd नंबर पर आता है बहुत ही कॉमन, बहुत ज्यादा पाए जाने वाला शुगर या डायबिटीज, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं। 4 नंबर पर आता है आपका बीपी, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और 5वें नंबर पर आता है आपका आर्थराइटिस, या फिर हड्डियों से रिलेटेड कोई भी ऐसे रोग जिसके कारण आपका शरीर चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी में कष्टदायक हो जाता है। इन 5 के बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स आजकल पाए जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, इनके साथ में कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए जिंदगी को निकालते हैं। समझने वाली बात है कैसे व्यवहार काम करता है। इसको आप, इस वीडियो को आप 1.5x पर भी देख सकते हैं। जिन लोगों को कुछ ज्ञान हो उसको आगे निकाल कर भी देख सकते हैं। मैं अपनी स्पीड के हिसाब से जो नए जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो सबसे पहली चीज, आहार, विचार, व्यवहार कैसे काम करता है। वास्तु की दृष्टि से हेल्थ जो है, या आयुर्वेदिक की दृष्टि से हेल्थ जो है, वो ज्यादातर वाटर एलिमेंट के ही कारण है। इसका कारण क्या है? वाटर एलिमेंट आपके शरीर में 70% है। उस 70% में ही गड़बड़ होने के कारण आपको ज्यादातर समस्याएं होती हैं। पानी पीने के तरीके के ऊपर आयुर्वेद में बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसीलिए जल तत्व की 2 दिशाएं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों आपकी हमेशा सही, सुरक्षित और साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? अब जो लोग एंशिएंट वास्तु किया करते थे, इसलिए वो आपको हमेशा बोलते थे जी उत्तरमुखी घर ले लो और नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक कोई भी रसोई घर या किचन ना हो,
ताकि वो इन दोनों दिशाओं को बचा लें। और पानी के जितने स्रोत हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरिंग है, ये सब आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखो। लेकिन उस पानी के स्रोत में ओवरहेड वाटर टैंक एक गलत है, उसको भी लोग रखवा देते हैं, तो ये आपको यहां पर नहीं रखना। वास्तु की दृष्टि से हेल्थ एक बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। हेल्थ के अंदर वाटर एलिमेंट 5 तत्व हैं, अगर ये बिगड़ेगा तो उसके कारण जिस भी तत्व में जल तत्व चला जाएगा वो वाला तत्व भी खराब हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए कि आपके शरीर में पानी अगर बढ़ गया है तो कोई दूसरा तत्व ऑटोमेटिकली कमजोर होगा ही होगा। 100 है, 100 में से सबकी मात्रा 25-25 मान लीजिए, तो 25 की जगह अगर पानी 30 हो गया तो किसी दूसरे का 5% कहीं खोया होगा, बीमारी उससे रिलेटेड होगी। ये मूल है वास्तुशास्त्र का या आयुर्वेद का, उसी को रजस सत्व तमस वात पित्त कफ के हिसाब से देखा जाता है। तो वो वाटर एलिमेंट जो है वो कहां कहां पर पाया गया, मैंने आपको बताया मेजर तौर पर। वहां पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, टॉयलेट कभी नहीं होनी चाहिए, किचन कभी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो में फिर से इस बात को दोहराता हूं, बहुत सारी वीडियो में दोहरा चुका हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी करनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग आते हैं इंस्टाग्राम वीडियोस पर कमेंट डालते हैं, ये लगाकर देख लो, मैं गारंटी लेता हूं ये हो जाएगा। अलग अलग तरीके के मार्केटिंग फंडामेंटल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये यहां पर की गई रेमेडी आपका टाइम वेस्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगी। हाल ही में मेरे किसी यार दोस्त के घर में कैंसर हुआ, ऑलरेडी उनको वास्तु आता था, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट थी, किसी ने बोला उसको ट्रीट कर दो। कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको आप रिमूव कर दो, वो रिकवरेबल है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो तो गया। अगर आप टॉयलेट सीट पहले ही हटवाते तो ज्यादा ठीक रहता, बढ़िया रहता। अब ये जो टॉयलेट और किचन है इनको आपने 100% रिमूव कर देना है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो सभी तरीके की बीमारियों में पहले नंबर पर आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। और क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर रेड कलर या रेड फैमिली का कोई भी कलर यहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन सा कलर होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे ऑफ वाइट। हमेशा ऑफ वाइट कलर रखो, और कोई कलर रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा यहां पर प्लांट्स भी मत रखो, मैं ये कहूंगा यहां पर पूजा रूम भी मत बनाओ, अलाउड है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वहां पर लाल रंग रख देते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक है। यहां पर हमें इसलिए बचना चाहिए ताकि यहां से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो, कोई गंदगी यहां पर ना आए। प्लांट होगा तो मिट्टी आ जाएगी, पानी आएगा, कचरा होगा। अगर साफ सुथरे प्लांट्स रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिशा अलाउ करती है। ये हुई कैंसर की बात और मुख्य बीमारियों की बात। जो सबसे पहले आता है, कैंसर का एक और सिम्टम देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोता है, सिर्फ साउथ वेस्ट में सोता है, या आपका खाना किसी भी रूप में साउथ वेस्ट में पड़ा है, फूड से रिलेटेड बीमारियां आपको बखूबी हो सकती हैं। खाने पीने से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। उसमें से भी माइल्ड कैंसर जैसे सिम्टम्स या ऐसा कैंसर जो रिकवरेबल है, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जा सकते हैं। लेकिन इस केस में भी मैंने ये देखा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई सिम्टम तो मिलता ही है, अदरवाइज ये भी इतना काम नहीं करता। लेकिन फिर भी आपको सेफर साइड पे चलना चाहिए। दूसरे लेवल पर बात हमने करी थी हार्ट इश्यूज के, दिल की जितनी भी बीमारियां उसके, हार्ट के इश्यूज की हमने बात करी थी। क्या इश्यूज आते हैं हार्ट के? नंबर 1 पर आपकी वेन्स में ब्लॉकेज होना। आपकी वेन्स में ब्लॉकेज होना ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा होना, आपके हार्ट अटैक के सिम्टम्स होना या आ जाना घर के अंदर, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारियां, ये सारी की सारी एक दिशा दिखाती है जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। मेरी ऑब्जर्वेशन में क्या रहा, ये बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ी है? क्योंकि ज्यादातर घरों में साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनके ओवरहेड वाटर टैंक नहीं है, ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना बहुत कॉमन हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। ये यहां पर नहीं करना, ये यहां पर नहीं करना। आप इस रूम को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो, कलर्स यहां पर भी रहें ऑफ वाइट या येलो शेड्स रहें, बहुत अच्छा रहेगा। छोटा मोटा ब्लैक कलर है ओके, ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। ब्लू कलर कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको कोई खास समस्या यहां पर देखने को नहीं मिलती, आप आराम से जी सकते हो।
जब भी मैं ये वीडियोस बनाता हूं ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, आपके कर्मा और बाकी सारी चीजें भी मैटर करती हैं। कोई व्यक्ति है ज्यादा एग्जैजरेशन दे रहा है अपने आप को, कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा गलत खा रहा है, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक अब्यूज में आ चुका है, तो शायद ये सब चीजें काम ना भी करें। लेकिन फिर भी उन केसेस में भी मैंने देखा है कि कई व्यक्ति हैं 24 घंटे गलत खाते हैं, और कई व्यक्ति हैं बहुत बड़े फिटनेस कलाकार हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा मैच करते हैं, मैच खाते ही हैं। थर्ड नंबर पर हमने बात करी थी शुगर की, मधुमेह की या डायबिटीज की, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत सिंपल है, ये जो दोनों दिशाएं मैंने आपको बोली इनको सही रखें, इनमें कोई वास्तु दोष ना हो। शुगर जैसी बीमारी ईस्ट साउथ ईस्ट एक दिशा है, अगर यहां पर अग्नि फायर होती है, 100% लिख कर देता हूं, होनी तय है। ये नहीं कह रहा कि जिस जिसको भी है उसके यहां पर होगी, लेकिन जिसके यहां पर ये होगा उसको तो तय है, होगी ही होगी। उसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये जो दिशा है ये दो दिशाओं को मिला रही है, इसमें वायु भी है, इसमें अग्नि भी है, चरनिंग की दिशा है, मंथने की दिशा है। अगर वो मंथन सही से नहीं हुआ आपके शरीर के अंदर, तो जो इंसुलिन के लेवल्स हैं, शुगर के लेवल्स हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते और आपको प्रॉब्लम आती है। ये जो बीमारी है ज्यादातर घरों में इसलिए फैल चुकी है, अगर ये आपका घर है, ये आपकी दिशा पूर्व है, जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो ये पूरी दिशाओं को लोग अग्निकोण या फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट मान लेते हैं। लोगों ने 4 ही दिशाएं बना रखी हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। किसी किसी ने 8 बना रखी हैं, और कोई तो कह रहा है आकाश और पताल भी। आकाश और पताल दिशा है, ऊपर और नीचे देखने के लिए वास्तु के अंदर ब्रह्मा और आकाश तत्व हैं। ये अग्निकोण पूरा नहीं होता, ये जब 22.5 डिग्री का एंगल बनता है यहां, उसके बाद में एक एंगल बनता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ज्यादातर लोगों में जब मैं बात करता हूं, 90% लोगों ने अपने घरों के अंदर पूर्वमुखी किचन बनाने के चक्कर में ये अग्निकोण लिया और ईस्ट साउथ ईस्ट में बना दी। सभी के घर में 5 से नेट 6 साल के बाद पहले बड़े मेंबर को, घर के जो भी बड़ा मेंबर है, उसको शुगर होती है। आपको ये 100% चेक करना है कि ये प्रॉब्लम आपको कभी ना हो, इन चीजों से बच के चलें। इसका उपाय है, पहली बात तो अगर आपकी यहां पर किचन होगी तो आप बड़े ही आराम से, आपका जो चूल्हा है, बर्नर है, उसको आप साउथ ईस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। और जो आपकी स्लैब है, जो भी किचन की आपकी स्लैब होती है, इसका कलर या तो ऑफ वाइट करवा लो, बहुत ही आसान है, सबसे सबसे सेफेस्ट है ऑफ वाइट, नहीं तो ब्राउन कलर यहां पर करवा लो। और अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में ही रखना है तो चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर। अब ये हमेशा ध्यान रहे कि यहां पर ब्लैक कलर के पत्थर रखकर साउथ ईस्ट में किचन मत बना लेना, नहीं तो और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी अदर देन ये वाला रोग। चौथे नंबर पर हमने बात करी थी बीपी की। अब मैं बीपी के लिए आपको फिर शुरुआत से जोड़ता हूं। ये है हमारा जल तत्व। बीपी एक्चुअल में जल का और अग्नि का कॉम्बिनेशन है। जल का और अग्नि कॉम्बिनेशन। जब मैंने शुरुआत करी थी आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओबेसिटी है, फैट है, हार्ट के इश्यूज हैं, ये जल का और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन है। जल तत्व बढ़ा, पृथ्वी तत्व कमजोर हुआ, या पृथ्वी के अंदर जल तत्व आ गया, उसमें ब्लॉकेज बना दी, तो सारे के सारे के हार्ट इश्यूज हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं बीपी की, तो ये जल और अग्नि का जो आपका पेट है, अगर उसमें अग्नि सही तरीके से शांत नहीं हो रही, उसमें पानी चला जाता है, फिर आयुर्वेदिक की बात आती है, ये प्रॉब्लम आती है, बीपी के इश्यूज होने लगते हैं। इसीलिए पानी से रिलेटेड चीजें ही आपको दी जाती हैं, चाहे वो नमक हो चाहे वो चीनी हो, बढ़ाने और घटाने के लिए, ताकि वो पानी के लेवल्स को कंट्रोल करे। इस बात को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये घर में कहां है? अग्नि की दिशा साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। जल की दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों दिशाएं तो सेफ हो गई क्योंकि आपने शुरुआत में ही कर ली। इनमें कहीं पर लाल रंग ना आए जल तत्व की दिशा में, और कहीं पर अग्नि तत्व की दिशा में काला
या नीला रंग ना आए। ये जब आपस में मिलते हैं तो ये अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके शरीर में होगी, आपका बीपी बढ़ेगा, आपको गुस्सा भी आएगा और वो आपके शरीर में मानसिकता में गलत प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो अग्नि और पानी को कभी ना मिलाएं। कभी भी किचन के अंदर काला या नीला रंग प्रयोग करें ही ना, किसी भी दिशा में हो कभी करना ही नहीं है। उत्तर में भी मैंने कई लोग देखे हैं, उत्तर दिशा के अंदर पूरी किचन होती है, ब्लैक कलर का स्लैब लगा हुआ है, कहते हैं जी ये तो ओके है क्योंकि ब्लैक कलर का स्लैब लगा हुआ है, अग्नि पानी एक दूसरे के एंटी है, लेकिन वो अपने घर में है और वो अपने आप डिस्ट्रक्ट कर लेगी। बिल्कुल गलत फहमी है। उत्तर दिशा है, वहां पर उसका सही तत्व हरा रंग रखोगे जो उसका फ्रेंडली है फायर का, तभी जाकर चीजें ठीक होगी। और उस केस में मैं यही बोलता हूं कि आपको हमेशा बचकर चलना है। आपकी किचन साउथ ईस्ट में बनाओ और रंग रोगन वगैरह बिल्कुल सही रखो, तब जाकर सारी चीजें 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करती हैं। फिर से मैं बोलूंगा, कर्मा, आहार, विचार और व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए। लास्ट बात करते हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस क्या प्रॉब्लम है, जिसको हम गठियाबा भी बोलते हैं, शरीर के अंदर जकड़न आ जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है वेस्ट। शनि के कारण ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शनि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ साथ में नॉर्थ में स्टोर रूम का होना, स्टोरेज का होना। ये दोनों बातें क्यों देखी जाती हैं, क्यों होती हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक और विचार आया जो आप लोगों से शेयर कर दूं। जब हम इन दिशाओं की बात करते हैं, खुद से कैलकुलेट मत कीजिए कंपास लेकर। आजकल अलग अलग तरीके के कंपास आ चुके हैं, आपको 16 की 16 दिशाएं देते हैं, लेकिन लोगों को अपने घर का सेंटर ही नहीं पता, सारी दिशाएं गलत हो जाती हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। चुपचाप 1500-2000 रुपए लगते हैं, एक ड्राफ्टमैन को बुलाएं, पूरा नक्शा बनवाएं, पूरी ग्रिडिंग करें, आपकी जान की कीमत 1500-2000 रुपए। बड़े आराम से आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेरे पूरे के पूरे 8 सेशन हैं, इनको खुद से सीख लीजिए। वो ड्राफ्टमैन को पैसे दीजिए, आपके जो लोकल ड्राफ्टमैन है उनको पैसे दीजिए, या ड्राफ्टमैन कंपनी जो पूरी समृद्ध है, हर जगह पर आजकल आपके लिए काम करती है, अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया के अंदर हर जगह पर काम करती है, आप उनसे संपर्क कीजिए, अपना नक्शा बनाएं और 8 सेशन देख के सारे उपाय कर लें। जो भी नियमित उपाय हैं, सिंपल उपाय हैं, घर की बैलेंसिंग खुद से कर लें। कभी भी इस उधेड़बुन में ना रखें। एक आपने फोन लिया, उसमें 8 दिशाएं दिखाई हुई हैं, उसमें 16 दिशाएं दिखाई हुई हैं, सेंटर आपका शिफ्ट हो गया, आपको पता नहीं लग रहा और आपने सारा बेकार कर लिया, नुकसान कर लिया। कभी ऐसा ना करें। बहुत सारे कंसल्टेंट भी ऐसा कर रहे हैं और वो नुकसान कर ही रहे हैं, खुद का भी और सामने वाले का भी। जब नक्शा बनकर आता है तो चीजें अलग हो जाती हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। अब जो नॉर्थ आएगा उसमें या वेस्ट आएगा, वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, वेस्ट में कोई दोष नहीं होना चाहिए। अक्सर वेस्ट में टॉयलेट होती है तो भी गठियाबा और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। वेस्ट का बहुत ज्यादा कमजोर होना, कम होना, शाफ्ट होने से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। वेस्ट में प्लांट्स होना, पौधे होने से भी ये समस्या देखी जाती है। और नॉर्थ में पीला रंग बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होना, ये स्टोर रूम होने से भी ये समस्या देखी जाती है। उसकी बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, ये शनि ग्रह है और नॉर्थ जो है हमारा वो पानी का कारक है और पानी को रोकेगा कहीं पर तो आपके शरीर के अंदर जो पानी की गतिविधियां हैं वो रुकने लगेंगी, ब्लॉक होने लगेंगी। अभी वेन्स का मामला नहीं है क्योंकि अर्थ एलिमेंट नहीं है यहाँ पर नॉर्मल फ्लो का मामला है। जो आपके पानी के अंदर तरलता है, आपके शरीर के अंदर तरलता है पानी की वजह से, वो यहाँ पर कमजोर पड़ने लगती है। इन बातों का ध्यान देंगे तो एटलीस्ट आप अपने आप को सुख समृद्धि से रख सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो भी बात आपको समझ में आती है, जो भी आपको बात नहीं समझ में आती, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जरूर और जरूर अपने सवाल पूछिए। कोशिश रहती है कि मैं आपके आंसर्स जरूर करूं। खुद सीखने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। दिल्ली के अंदर हमारा फ्री वास्तु कोर्स हुआ, ऑनलाइन भी है। मुंबई में आ रहा है 26 जून को, खुद पूरा दिन आकर वहां पर आप आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी की सारी चीजों को। 530 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर योर फूड एंड अदर थिंग्स। उसके साथ साथ में एडवांस वास्तु का कोर्स ऑनलाइन वाला 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। 1 मंथ के पूरा कोर्स होता है, इंट्यूशन प्लस एडवांस। अब वहां पर आकर भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, सीख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनवरी के अंदर 1.5 साल में हो जाने वाला एकमात्र कोर्स जिसमें पूरा वास्तु एडवांस लेवल का आप सीखते हैं। 5-7 कोर्सेज आप वहां रहकर करते हैं, स्टार्ट हो चुके हैं उसके रजिस्ट्रेशन।
वहाँ पर भी आप अपने एनरोलमेंट बुक करके सीट को रिजर्व कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।